उत्तराखंड के सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आप सबसे जो हमने चुनाव में एक वायदा किया था, आप सबके समक्ष एक संकल्प लिया था कि हमारी मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए हमने उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन जो मेहनत करते थे, अपनी तैयारी करते थे, उनके माता पिता भी न खाकर, अपना न पहनकर, अपने खर्चों में कटौती करके अपने बेटे या बेटी को पढ़ाते थे और लंबे समय तक तैयारी करते थे। एक साल कोई देहरादून भेजता था, कोई और जगह भेजता था, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। वो हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि उनकी जो उनके हिस्से की जो कमाई है, उनके हिस्से का जो परिणाम है, उनका परिश्रम है, वो किसको मिल जाता था? जो नकल करते थे। नकल माफिया उनके साथ लगातार धोखा कर रहे थे, लगातार छल कर रहे थे, लगातार लूट कर रहे थे। भाइयों बहनों, इसको हमने रोकने का काम किया है और कई हजार लोगों को हमने नौकरी दी है। हमारे धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमने कम से कम कितने हजार लोगों को दे दिया? कम से कम 4000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए हैं और पारदर्शिता के साथ हर विभाग में आज नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता मिलते हैं, आप में से भी होंगे, चमोली जनपद के भी होंगे, कि कुछ हमारे भाई बहन जो पहले की परीक्षाओं में भाग ले रहे थे लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा था, अब उनका एक साथ 4 परीक्षाओं में उनका चयन हो जा रहा है। 4 जगह नौकरी लग जा रही है, कुछ की तो 5 जगह भी लग जा रही है। उनके सामने ही कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जा रही है कि कौन सी नौकरी को ज्वाइन करें और कौन सी छोड़ें। ये नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है। लैंड जहाज आप सबको पता है, प्रदेश में बहुत अतिक्रमण था जगह जगह पर। कहीं कुछ मजार बना दी, कहीं कुछ बना दिया, ऐसे बना दिए, धार्मिक स्थल बना दिए, अनावश्यक रूप से नीचे खोदा गया, कुछ नहीं मिला। इसमें भी हमने कम से कम 4000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। प्रदेश हमारा देखिए देवभूमि है। देवभूमि में सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर कानून अपने हाथ में लेने का भी प्रयास किया। हल्द्वानी में आपने देखा होगा, दंगा करने का प्रयास किया, बलवा करने का प्रयास किया, आगजनी उपद्रव करने का काम किया। प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को, महिला पुलिस कर्मियों को, पत्रकार भाइयों को जान से मारने की कोशिश की है। हमने कहा उत्तराखंड के अंदर अब इस प्रकार की घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसके लिए हम दंगा निरोधी कानून लाएंगे। और अब कोई भी दंगे में, उपद्रव में अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। धर्मांतरण कानून हमने बनाया और 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। देवभूमि का मूल स्वरूप कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। देवभूमि हमारी पूरे दुनिया के अंदर पूजी जाती है, इसका एक अपना महत्व है, एक इसका स्वरूप है। ये स्वरूप किसी कीमत में बिगड़ना नहीं चाहिए। हमने प्रावधान कर दिया है। महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हमने 30% का आरक्षण कर दिया। आंदोलनकारियों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। आप सबके बीच में हमने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में एक संकल्प पत्र रखा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए हम जो गरीब परिवार हैं 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में मुफ्त रूप से उनको देंगे, रिफिल करके देंगे, उनको भर के देंगे। पिछले 2 सालों से 1,82,000 परिवारों को मुफ्त रूप से सिलेंडर देने का काम हो रहा है। यहाँ की मैं अगर बात करूं थराली की, तो बहुत सारे विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। हमारे विधायक जी लगातार देहरादून आते हैं, जब भी आते हैं तो ये कम से कम सबसे ज्यादा पत्र लेकर आते हैं। 15-20 पत्र एक साथ इनके होते हैं कि यहाँ का ये काम है, वहाँ का ये काम है, यहाँ स्कूल बनाना है, यहाँ सड़क बनानी है, इसको घोषणा में डाल दीजिए, ये अस्पताल के लिए उच्चीकरण कर दीजिए, इसमें मानकों में शिथिलता कर दीजिए। कहते धन सिंह जी से मैं करवा ला रहा हूँ, आप यहाँ भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से लगातार क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
और अभी 45 करोड़ की जो योजनाएं हैं यहाँ के लिए हमने लोकार्पण और शिलान्यास पिछले दिनों यही गोपेश्वर में किया था। थराली विधानसभा क्षेत्र के 4 विकास खंडों में गौ संरक्षण सेवा केंद्र कुलसारी में उत्कृष्टता केंद्र खोलने का काम किया गया है। हमारी सरकार ने महज 2 वर्षों में, इस 2 वर्षों के कालखंड में आपकी विधानसभा के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस मजबूती देने का काम किया गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप पिछले कार्यकालों को देखेंगे तो अनेकों काम जो पहले शुरू हुए थे, मुन्नी देवी शाह जी ने जो शुरू किए थे, उन कामों को भी आगे बढ़ाया गया है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है उसके साथ काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देश में 60 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस ने देश को किस प्रकार से लूटा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कभी भी बात करते हैं, उनके यहां कभी बात ये नहीं होती कि देश का विकास कैसे होना है, क्षेत्र का विकास कैसे होना है, सीमांत क्षेत्र में रहने वाले सीमांत वासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है। उनके यहां कभी बात होती है तो परिवार में कौन क्या बनने वाला है, परिवार के अंदर आज कितनी लूट किसने कर ली, आज किसमें किस घोटाले में उनका नाम आ गया, क्या कौन अध्यक्ष बनने वाला है, परिवार से बनने वाला है या उनका कोई ऐसा व्यक्ति बनने वाला है जो केवल उनके रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेगा। इस प्रकार की बातें होती हैं। आज जो भी देश के अंदर गठबंधन बन रहा है, आप देख रहे होंगे मोदी जी को रोकने के लिए देश में गठबंधन बना रहे हैं। अरे ईडी गठबंधन, इंडी गठबंधन, और ऐसा गठबंधन है जिनका उद्देश्य ये नहीं है, सबको पता। तो उत्तराखंड के